इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। उससे पहले एक प्रेयर, छोटी सी मंगलाचरण, और फिर इंट्रोडक्शन देती हूँ और फिर स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का जो हमारा टॉपिक है पुरुषोत्तम अधिक मास, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग इसीलिए क्योंकि हो सकता है आप में से बहुतों को इसके बारे में पता हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि काफी लोगों के इसके बारे में कोई जानकारी ना हो। जैसे मुझे कुछ साल पहले इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अधिक मास आके चले गए, मंथ। अधिक मतलब हम जानते हैं एक्स्ट्रा, एंड पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मतलब भगवान श्री कृष्ण, सभी पुरुषों में सबसे उत्तम। सो पुरुषोत्तम अधिक मास, भगवान श्री कृष्ण का मंथ जो अधिक है, एक्स्ट्रा मंथ है, जो जनरली हर ईयर, हर साल नहीं आता। हर साल में 12 महीने होते हैं, ये 13वां महीना है, हर साल नहीं आता। तो कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम इसके नाम से ही समझ गए कि नाम है पुरुषोत्तम अधिक मास। तो पुरुषोत्तम मतलब भगवान श्री कृष्ण का महीना है, उनका फेवरेट महीना है, उनको ये मंथ बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ तो इसमें स्पेशल बात होगी, उनको जो चीज पसंद है वो हमारे लिए तो बहुत स्पेशल होगी। तो इसके बारे में एक एंगल तो ये हुआ। दूसरी चीज जो मैं जहां से स्टार्ट करना चाहूंगी, डायरेक्टली पॉइंट पे नहीं आऊंगी आज, थोड़ा सा बाय द वे बाईपास लेते हुए फिर हाईवे पे सीधा आएंगे कि पुरुषोत्तम अगर भगवान का मास है तो क्यों इंपॉर्टेंट है। भगवान का मंथ है तो भगवान के तो सारे ही मंथ्स हैं। भगवान भगवत गीता में 11.17 में बोलते हैं, 11.17 में बोलते हैं, लेट मी जस्ट चेक, 11.23 में बोलते हैं, सॉरी, भगवान 11.23 में बोलते हैं, कालो अस्मि, मैं काल हूं, मैं ही समय हूं, वो समय का चक्कर, वो समय का पहिया मैं ही हूं। अगर भगवान ही समय है, भगवान ही काल है, तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स और कुछ अनइम्पॉर्टेंट मंथ्स कैसे हो सकते हैं। भगवान काल है तो हर समय ऑस्पिशियस है, हर समय बहुत इंपॉर्टेंट है, हर समय ही बहुत अच्छा समय है। पर एक चीज है, भगवान इतने सीधे तो है नहीं। हम अपने कृष्ण को तो जानते हैं, त्रिभंग ललित रूप में खड़े होते हैं बांसुरी लेके, टेढ़े रूप में खड़े होते हैं, 3 जगह से मुड़े हुए हैं, तो इतने सीधे भी नहीं है। तो क्या कहते हैं कि मैं बहुत 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 करुणामयी हूँ, मैं बहुत मर्सीफुल हूँ। अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं, भक्त बनकर मेरे पास आना चाहते हैं, तो मैं अपनी पूरी कोशिश लगाऊंगा कि आपको अपने पास ले आऊं। तो ये पूरे सारा टाइम तो ऑस्पिशियस है ही, सारे मोमेंट, सारा टाइम, सारे मंथ्स तो ऑस्पिशियस हैं। पर भगवान भी, जैसे बड़े बड़े सुपरमार्केट्स होते हैं, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सेल लगाते हैं। ओके, दिवाली सेल, होली सेल, विंटर सेल, समर सेल, तो सेल लगाते हैं और हमें अट्रैक्ट करते हैं कि चलो तुमने पूरी जिंदगी, तुमने पूरी जिंदगी तो नहीं, पूरा लाइफ या कुछ 4-5 महीने में तुमने शॉपिंग नहीं की, अब आ जाओ शॉपिंग करने, हमने बहुत सारे सेल लगाई हुई, आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो भगवान भी ऐसा करते हैं, वो बोलते हैं हर क्षण तो इम्पोर्टेंट है ही, हर क्षण तो इम्पोर्टेंट है ही, पर मैं तुम्हें कुछ स्पेशल टाइम देता हूं, जब तुम, वो स्पेशल मंथ्स होंगे, वो बोनस मंथ्स होंगे तुम्हारे लिए, और उस छोटे से टाइम में तुम कुछ भी करोगे ना तो तुम्हें बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा।
थोड़ा सा एफर्ट करोगे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, थोड़ी सी कोशिश करोगे मेरे बहुत पास आ जाओगे। तो भगवान ऐसी करते हैं मर्सी हमारे ऊपर, ही इज वेरी मर्सीफुल, तो हमारे ऊपर दया करते हैं। तो ये कार्तिक का मंथ जो दिवाली का मंथ होता है, ये अधिक मास, ये कुछ ऐसे मंथ हैं जो बहुत ऑस्पिशियस भगवान ने बनाया है। थोड़ा सा काम करो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो भगवान कहते हैं पूरे साल मुझे याद नहीं करते, पूरे टाइम मुझे याद नहीं करते, एटलीस्ट इन मंथ्स में मुझे याद कर लो, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम समझ गए कि एक्चुअली ये जो पुरुषोत्तम अधिक मास है जो 18 सितंबर से शुरू होने वाला है, परसों से 18 सितंबर से शुरू होने वाला है, ये बहुत ऑस्पिशियस मंथ है, इतना तो हम समझ गए। ये भगवान का मंथ है, उनका फेवरेट मंथ है, उन्होंने सेल लगाई है, उन्होंने हमें बोनस डिस्काउंट दिया है। इस मंथ में तुम जो भी करोगे उसका तुम्हें बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ एक एस्पेक्ट, छोटा सा एस्पेक्ट, कि क्यों भगवान को याद करना चाहिए, क्यों क्यों हम इतनी इंपॉर्टेंस दें कि इस मंथ में ही हम ऐसा कुछ करें कि हम भगवान को प्राप्त कर लें, क्यों ऐसा हमें करना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर छोटा सा रिविजन रिफ्लेक्शन करते हैं कि क्यों करना चाहिए। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं 4th चैप्टर में कि 3 तरह के कर्म होते हैं, एक्शंस जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक है कर्म जो आप अपना काम करते हैं, नियत कर्म जो आपको रोज करने हैं, आपकी ड्यूटीज जो आपको करनी है, आपके घर की ड्यूटीज, आपके अपने काम की ड्यूटीज, आपकी पोजीशन रिलेशनशिप की ड्यूटीज, वो कर्म है। और वो कर्म आप करते हैं, अच्छे अच्छे कर्म वो माने जाते हैं क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। दूसरा टाइप का जो कर्म है, एक्शन है, दैट इज वीक कर्म, खराब कर्म, जिसे आप दूसरों को बुरा बोलते हैं, दूसरों के लिए कुछ बुरा करते हैं, कुछ ऐसे गलत कार्य करते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, वो अगर आप करते हैं तो वो है वीक कर्म। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपका जो पुण्य है, जो क्रेडिट्स है बैंक में, वो बढ़ते जाएंगे, प्रॉफिट्स आपके बढ़ते जाएंगे। अगर आप वीक कर्म करेंगे, बुरे काम करेंगे, तो आप नेगेटिव में जाते जाएंगे, आपकी गलत चीजें जो है वो बढ़ती जाएंगी और आपका जो प्रॉफिट है वो हटता जाएगा। नाउ थर्ड कर्म जो भगवान बताते हैं भगवत गीता में, जो शायद हम सबने नहीं सुना है, दैट इज अकर्म। अकर्म, अकर्म, बैलेंस, न्यूट्रल, न कर्म न विकर्म, न अच्छा कर्म न बुरा कर्म, अकर्म। दैट मीन्स नो एक्शन, कुछ नहीं करें, सिर्फ ऐसे ही बैठे रहें। नो, इट डजंट मीन दैट, बिकॉज भगवान तो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि आप कुछ मत करो। हम तो बहुत एक्टिव सोल्स हैं, हमें हमेशा एक्शन चाहिए। तो ये अकर्म क्या है, भगवान भगवत गीता में खुद बता रहे हैं 4th चैप्टर में, अकर्म का मतलब है डिवोशनल सर्विस। मेरी भक्ति करो तो वो अकर्म है, उसका ना कोई पॉजिटिव है ना कोई नेगेटिव है, दैट इज न्यूट्रल। जब उसका आपको कोई रिएक्शन नहीं आएगा, सो दैट इज द बेस्ट फॉर यू, क्योंकि उसका आपको कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, तो आप उससे मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, आप शुद्ध हो रहे हैं और मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अकर्म करो। ओके, तो अकर्म हमें करना चाहिए। अब हम याद रखेंगे, न सिर्फ कर्म या विकर्म बट अकर्म। अकर्म भक्ति, भक्ति का मतलब भगवान को याद करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, डिवोटीज के साथ एसोसिएशन करना, भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करना, हमेशा उनको अपने सेंटर ऑफ एक्टिविटीज, अपने सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस में रखना, दैट इज अकर्म। ओके, तो अकर्म करना चाहिए। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नाउ इस दुनिया में, इस भौतिक दुनिया में जैसे हम जीते हैं, हम अपने सारे काम करते हैं, आप बोलेंगे ठीक है हम अकर्म भी कर लेंगे, तो भी बहुत सारी चीजें ऐसे हमारे साथ होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, जो हमारे एक्शंस के विरुद्ध रिएक्शंस होते हैं। हम सोचते हैं हम तो सब अच्छा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अकर्म कर रहे हैं, भगवान को याद भी कर रहे हैं, अपना जो नियत ड्यूटीज है वो भी कर रहे हैं, तो भी हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। रिवर्सल्स आते हैं लाइफ में, चैलेंजेस आते हैं, हम कुछ करने जाते हैं उल्टा हो जाता है, आप सब ये महसूस करते होंगे। तो उस समय पे हमें क्या करना चाहिए, उस समय पे हमें क्या करना चाहिए, हम ज्यादातर जब ऐसी सिचुएशन आती है हम भगवान को भूल जाते हैं। हम बोलते हैं भगवान वगैरह सब ठीक है, भक्ति सब ठीक है, पर अभी मेरे लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है, अगर मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगी तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, विच इज नॉट गोइंग टू बी गुड। मुझे अपनी लाइफ भी तो देखनी है, मैं इस दुनिया में जी रही हूँ, मुझे अपने परिवार की लाइफ भी देखनी है, तो मैं क्या करूं अभी। तो एक बहुत बहुत अच्छी शास्त्रों में भगवान ने समझाया है कि हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए रिवर्सल के टाइम, चैलेंजेस जब आते हैं, प्रॉब्लम्स जब आती हैं, तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए।
सबसे पहली चीज हमें जो याद रखनी चाहिए, इसमें 4 या 5 पॉइंट्स बताए हैं, भगवान बता रहे हैं शास्त्रों में। जो फर्स्ट चीज जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है या कुछ बुरा होता है तो हमें ये याद रखना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज लिख लीजिए, दीज पॉइंट्स आर सो इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मोबाइल में ना अपना वॉलपेपर बना के रख लेना चाहिए और हमेशा उसको देखते रहना चाहिए। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वी शुड रिमेंबर कि कोई और हमारे किसी भी सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम ये ब्लेम गेम खेलना तो छोड़ ही दें। उसने ऐसा कहा इसीलिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, उसने गलती की पर भुगतना मुझे पड़ा, उसने बुरा बोला इसीलिए मुझे गुस्से में रिएक्ट करना पड़ा। सबसे पहला पॉइंट, हमारे सुख समृद्धि के लिए, हमारी शांति के लिए, ताकि हम रात को अच्छे से सो पाए, दूसरे को कभी भी किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मत ठहराइए, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल, सपोजिंग मैं एक बॉटल पकड़ूं अपने हाथ में और अपने सर पे वो बॉटल मार दूं और फिर बॉटल को ब्लेम करूं, ये बॉटल ही देखो कितनी खराब है, आके मेरे सर पे लग गई। आप बोलेंगे नहीं, आपके हाथ में वो बॉटल थी, आपके ऊपर था, अगर आप वो बॉटल अपने सर पे नहीं मारते तो आप बच सकते थे, आपके सर पे इतनी बड़ी पट्टी नहीं आती। तो ये याद रखना है, हम खुद हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने ऐसे कर्म किए हैं इसी लाइफ टाइम में या पिछले जन्म में जिसका रिएक्शन हमें मिल रहा है किसी के थ्रू, तो हम ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हैं हर चीज के लिए, सुख के, दुख के लिए, अच्छी चीजों के लिए, बुरी चीजों के लिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि इनफैक्ट हमें थैंकफुल होना चाहिए कि जिस भी सिचुएशन की वजह से या जिस भी पर्सन की वजह से हमारे ऊपर कुछ गलत हुआ, कुछ रिवर्सल आया, कुछ चैलेंज आया, हमें तो थैंकफुल होना चाहिए उस सिचुएशन के लिए या उस पर्सन के लिए कि उनके थ्रू हमारे कर्मों का जो रिएक्शन है वो हमें मिला और हिसाब किताब हमारा बराबर हो रहा है। सो वी शुड बी थैंकफुल। जस्ट इमेजिन, ये बहुत ही डिफरेंट एंगल है, हम कभी थैंकफुल नहीं होते, हम हमेशा ब्लेम गेम खेलना चाहते हैं। सो फर्स्टली हम ही हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, याद रखिए। सेकेंडली, जो दूसरा इंसान जिसके थ्रू या जिस सिचुएशन के थ्रू हम प्रॉब्लम में आए हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन फेस कर रहे हैं, उसको थैंक्स बोलिए, थैंक यू, आपकी वजह से हमें ये कर्म का रिएक्शन मिला एंड नाउ इट्स ओवर, now we can go move ahead, हम आगे fresh start afresh कर सकते हैं। that is the second point. the third point is कि जो भी अच्छी चीज हमारे साथ हो रही है वो एक्चुअली तो इतनी सी ही छोटी सी थोड़ी सी हम डिजर्व करते हैं, पर भगवान की मर्जी है कि इतना सब कुछ अच्छा हमारे साथ हो रहा है। ये याद रखिए, कुछ भी अच्छा होता है लाइफ में, ऑलवेज वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर ऑल दोज लिटिल ब्लेसिंग्स एंड मर्सीज। थोड़ी सी भी कोई चीज अच्छी हुई तो हमें बोलना चाहिए वाओ, इतनी मेरे साथ तो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए था पर भगवान ने इतना अच्छा कर दिया। वी हैव टू रिमेम्बर दैट। एंड याद रखिए कि क्या होता है कि कभी कभी ऐसा लग सकता है आपको कि आप ये क्या बोल रही हैं, ये सब बोलना बहुत आसान है, एक एयर कंडीशन रूम में बैठ के कंप्यूटर लैपटॉप सामने रख के बोलना बहुत आसान है, बट एक्चुअली जब हमारे साथ होता है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फेस इट। सो द प्रॉब्लम हियर इज कि यस दैट्स ट्रू, बोलना आसान है, पर जब तक हम अपने आप को इस बारे में रिमाइंड नहीं करते रहेंगे हम एक पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं आएंगे। आप देखिए, अगर हम एक ड्वार्फ है, छोटा सा बौना आदमी है और वो मून को देखता है रोज और वो मून को टच करना चाहता है, कूद के उसको टच करना चाहता है, पर वो कर नहीं पाता, तो इसका मतलब क्या है? क्या वो मून की तारीफ नहीं करेगा? क्या वो मून को ग्लोरीफाई नहीं करेगा? क्या वो नहीं बोल सकता कि मून कितना ब्यूटीफुल है? जस्ट बिकॉज मून तक वो पहुंच नहीं पा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ही कैन नॉट अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द मून, बिकॉज क्या पता किसी दिन मून की बीम्स खुद उस तक पहुंचे, क्या पता ऐसा कुछ हो जाए किसी दिन कि वो मून तक पहुंच सके, या मून बीम्स खुद उस तक आए और उस पर अपनी जो मर्सी है वो शावर करे। तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट, हम रिस्पॉन्सिबल हैं हर चीज के लिए। सेकंड पॉइंट, जो हमारे प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको थैंक यू बोलें, आपकी वजह से हमारे कर्मों का रिएक्शन खत्म हुआ। थर्ड पॉइंट, जो भी अच्छी चीज हमारे साथ हो रही है वो एक्चुअली थोड़ी होनी चाहिए थी बट मैग्नीफाई होके बहुत अच्छी हो रही है, थैंक यू गॉड फॉर दैट। फोर्थ पॉइंट, जो भी बुरा हमारे साथ हो रहा है एक्चुअली तो बहुत ज्यादा बुरा होना चाहिए था पर कम बुरा हुआ हमारे साथ, तो थैंक यू गॉड फॉर दैट ऑल्सो। तो बुरा हुआ तो बहुत कम हुआ, और ज्यादा होना चाहिए था। अच्छा हुआ तो अरे इतना अच्छा हो गया, कम अच्छा होना चाहिए था हमारे साथ। ये पॉजिटिव माइंडसेट हमें रखना है। एंड लास्ट, कि जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है आज कल परसों, जो भी हमारे साथ हो रहा है, ऑल दैट, एवरीथिंग, सब कुछ
कौन कर रहे हैं? स्वयं भगवान कृष्ण. ही इज ऑर्केस्ट्रेटिंग एवरीथिंग इन आवर लाइफ. वो ही सब कुछ हमारी लाइफ में कर रहे हैं, बिकॉज ही हैज अ प्लान. ही हैज द बेस्ट प्लान फॉर अस, बिकॉज वो जानते हैं हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. वो जानते हैं, हम नहीं जानते. हम नहीं जानते हमारे फ्यूचर को, हम नहीं जानते अभी आफ्टर 2 मिनट्स क्या होने वाला है, तो वो जानते हैं. तो वो हमेशा हमेशा हमारे लिए सबसे बेस्ट करेंगे, बिकॉज ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. ही इज आवर फादर. वो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम बीज प्रदा पिता. मैं ही वो पिता हूं जो सारे बीज उत्पन्न करता हूं, और उन्हीं सब बीजों से हम उत्पन्न होते हैं. तो हमारे यूनिवर्सल फादर कौन है? भगवान श्री कृष्ण. और कोई फादर अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं करेगा. तो भगवान हमारे लिए कभी कुछ बुरा नहीं करते. उनका प्लान है, वी हैव टू ट्रस्ट हिज प्लान. सो दिस इज द एक्सेप्टेंस प्रिंसिपल. इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस प्रिंसिपल. एक्सेप्ट करना, रिवर्सल के टाइम पे ये सारी चीजें एक्सेप्ट करना. और जैसे ईमेल में आजकल हम सब ऑनलाइन जा रहे हैं, तो हम बहुत ईमेल्स यूज करते हैं. हर चीज हमें मेल करनी होती है, व्हाट्सएप करनी होती है, ऑनलाइन हमें सब कुछ भेजना है. तो ईमेल में आप देखेंगे हमेशा एक सीसी होता है, एक डायरेक्ट आप किसी को मेल करते हैं, एक सीसी होता है, एक बीसीसी होता है. सो बीसीसी हमें नहीं बनना है, हमें डायरेक्ट भगवान कृष्ण से कनेक्ट करना है. बीसीसी मीन्स ब्लेम, क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन. दैट इज व्हाट वी जनरली डू. हम जनरली क्या करते हैं? हमारे साथ कुछ भी बुरा हुआ, ब्लेम करो. किसी ना किसी को तो हम ढूंढ ही लेते हैं ब्लेम करने के लिए. कोई नहीं मिलता तो मौसम, कोई नहीं मिलता तो शहर, कोई नहीं मिलता तो किसी भी चीज को, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, हमारी किस्मत, कुछ भी हम ब्लेम करते हैं. तो ब्लेम, उसके बाद हम क्रिटिसाइज करते हैं, और फिर हम कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं हमेशा. सो हमें वो स्टॉप करना है. हमें ये याद रखना है, भगवान श्री कृष्ण हमारे जो यूनिवर्सल फादर हैं, हमारे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, वो हमें बहुत प्यार करते हैं. उनके पास हमारे लिए प्लान है, और प्लान उनका परफेक्ट होता है. उनका प्लान कभी गलत हो ही नहीं सकता. तो जो भी वो कर रहे हैं हमारे लिए बेस्ट कर रहे हैं. सो बी थैंकफुल फॉर ऑल द लिटिल ब्लेसिंग्स एंड मर्सीज ऑफ लाइफ. ये हम मेरा फर्स्ट पॉइंट रहा आज का. सो हमें जब हम ये समझ जाएंगे, तो हम ये समझेंगे इसके बाद कि अच्छा, तो इसीलिए भगवान की मर्सी होना इतना जरूरी है, इसीलिए भगवान के पास जाना इतना जरूरी है, इसीलिए भगवान के बारे में सुनना इतना ज्यादा जरूरी है. और भगवान खुद बोलते हैं कि धन्य वो लोग हैं जो किसी भक्त को मिलते हैं, किसी भक्त को मिलते हैं. क्योंकि भक्त कौन है? भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है. धन्यतर, गुड, बेटर, बेस्ट, जैसे हम इंग्लिश में कंपैरेटिव सुपरलेटिव्स समझते हैं, तो गुड, बेटर, बेस्ट. तो धन्य जो फर्स्ट कैटेगरी, वो लोग हैं जो भक्त को मिलते हैं, भक्त को जानते हैं. धन्यतर वो हैं जो भक्त से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं. किस चीज का डिस्कशन करते हैं? सुशांत सिंह राजपूत का डिस्कशन नहीं करते, पॉलिटिक्स का डिस्कशन नहीं करते, भगवान की कथा का डिस्कशन करते हैं. तो भक्त के साथ मिलिए और भक्त से भगवान का डिस्कशन कीजिए. और धन्यतम, मोस्ट धन्य, उससे ज्यादा धन्य और सबसे धन्य वो है जो अपने मृत्यु से पहले, अपना जीवन छोड़ने से पहले, त्यागने से पहले, जो एक शुद्ध भक्त के साथ भगवान की हरि कथा करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं. वो सबसे धन्यतम है. क्योंकि भगवान के बारे में सोचते हुए, सुनते हुए, समझते हुए जो इस शरीर को त्यागता है, वो भगवान के पास ही डायरेक्टली जाता है, और वो कहीं स्टॉप नहीं करता. वो सीधा सुपरसोनिक जेट स्पीड से भगवान के पास ही जाता है, जो हमारा नित्य धाम है, हमारा घर है, हमारा ट्रू एटर्नल होम जो है. अब ऐसा कैसा होगा? क्या हम जानते हैं हमारी मृत्यु कब होने वाली है, हम अपना शरीर कब त्यागने वाले हैं? ये तो हम जानते नहीं है. तो लॉजिकली ये हमें ये बात ये समझा रहा है कि हमें हमेशा भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान के बारे में पढ़ना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए. So this is the preface to the lecture. ये preface था लेक्चर का कि हमें क्या करना चाहिए, क्या माइंडसेट रखना चाहिए, भगवान से हम कनेक्ट कैसे होंगे, भगवान के बारे में सुन के, डिवोटीज का एसोसिएशन करके उसी से हम भगवान के पास जाएं. अब आगे भागवतम में जो पुराण है, श्रीमद् भागवतम, जो सबसे महान, सबसे अमल, जो स्पॉटलेस पुराण है, जो भगवान के बारे में, भगवान की सारी लीलाओं के बारे में बहुत विस्तृत वर्णन करता है. श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण को उत्तम श्लोक कहा गया है. उत्तम श्लोक, उत्तम हम सब इतनी हिंदी जानते हैं. उत्तम मतलब द बेस्ट, उत्तम बहुत अच्छा, और श्लोक मतलब वर्सेस, श्लोक
जो हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, दूसरे पुराणों में पढ़ते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जो भी श्लोक भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान के बारे में बढ़ाई करते हैं, वो उत्तम श्लोक होते हैं। वो सबसे अच्छे श्लोक वही हैं जो भगवान के बारे में बताते हैं। दूसरी तरफ से ये भी कहा जाता है कि वो जिनके लिए उत्तम श्लोक बोले गए हैं वो सबसे उत्तम है। भगवान जिनके लिए सारे उत्तम श्लोक बनाए गए हैं वो सबसे उत्तम है। एक और मीनिंग है उत्तम श्लोक का। उत्तम मतलब उठना, और तम मतलब तमस, मतलब अंधकार, गहरा अंधेरा, इग्नोरेंस, अविद्या, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उससे उठना। तो ऐसे श्लोक जो हमें अंधकार से बाहर निकालते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं और अंधकार से बाहर निकालते हैं, वो भी उत्तम श्लोक है। सबसे अच्छे श्लोक वो है। तो श्लोक मतलब नो शोक, श्लोक मतलब नो शोक, बिल्कुल भी शोक नहीं, बिल्कुल दुख नहीं, बिल्कुल दुखियारापन नहीं, बिल्कुल कुछ अनहैप्पीनेस नहीं। तो वो सभी श्लोक, उत्तम श्लोक, हमें दुख से दूर ले जाते हैं, अविद्या से दूर ले जाते हैं, भगवान के पास ले जाते हैं। सो ये हुई उत्तम श्लोक की बात। अब उत्तम श्लोक कौन है? भगवान। और भगवान का दूसरा नाम उत्तम श्लोक से रिलेटेड ही है, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मतलब सबसे उत्तम पुरुष, सबसे उत्तम पुरुष। और वो पुरुष जो भगवान है, सबसे उत्तम तो भगवान ही है, और वो हमेशा एंजॉइंग स्पिरिट में रहते हैं, लीला विहार के स्पिरिट में रहते हैं। वो पुरुष, वो कभी शोक नहीं करते, वो हमेशा खुश रहते हैं। और सभी चराचर, सभी चलने, मूविंग एंड नॉन मूविंग जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, उन सब के पालक है वो, नियंता है वो है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। तो ये आया हमारा फर्स्ट वर्ड। हमारा जो मंथ स्टार्ट होने वाला है परसों से, उसका नाम है पुरुषोत्तम अधिक मास। तो पुरुषोत्तम कौन हुए? सबसे उत्तम भगवान, जो हमारे नियंत्रक है, हमारे पालक है, जिनके लिए सभी उत्तम श्लोक बोले जाते हैं। ये श्लोक कहाँ पाए जाते हैं? सारे पुराणों में, भगवत गीता में, सारे शास्त्रों में सारे श्लोक ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, और हमें बता रहे हैं कि भगवान कौन है। तो हमें यही श्लोक सुनने हैं, समझने हैं, चैंट करने हैं, ग्लोरीफाई करने हैं। तो भगवान है पुरुषोत्तम। भगवान वो ही सभी चीजों के सोर्स हैं। अब ये जो भगवान श्री कृष्ण है, ये लीला पुरुषोत्तम है। लीला पुरुषोत्तम, इन्हें लीलाएं करने में बहुत आनंद आता है। कैसी लीलाएं करते हैं? मक्खन चुराने की लीला, यमुना में विहार करने की लीला, गोपियों के वस्त्र चुराने की लीला, पेड़ों पे चढ़ने की लीला, ये सभी लीलाएं करते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम। और श्री राम जो भगवान के ही विस्तार है, भगवान के ही इनकारनेशन है। श्री राम जो त्रेता युग में आए, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम, हमेशा परफेक्ट लाइफ उन्होंने जी, ताकि हम उनका अनुसरण कर सकें, उन्हें देखकर वैसी ही परफेक्ट लाइफ, वैल्यूज की, आइडियल्स की एकदम अच्छी लाइफ जी सके। तो भगवान श्री राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम। तो श्री राम कहते हैं कि मैं बिल्कुल रूल्स के हिसाब से रहूंगा, आप मुझे देख के फॉलो कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मैं जैसे रहूंगा, मुझे देखो और रूल्स बनाओ, मैं जैसे रहता हूं वैसे रूल्स बनाओ। तो लीला विहारी है, वृंदावन विहारी है, लीला विहारी। लीला करनी बहुत पसंद है उनको, कोई रूल्स रेगुलेशंस उनको बांध नहीं सकते, तो वो लीला पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम दोनों है। त्रेता युग में आए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, द्वापर युग में आए लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, और कलयुग में कौन आए? कलयुग में आए प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु। प्रेम पुरुषोत्तम, प्रेम, अपना प्रेम उन्होंने हर किसी को बांटा, हर किसी को बांटा। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये गलत काम कर रहा है, ये तो पापी है, इसने ऐसा किया, इसने किसी को मारा, इसने गलत चीजें की, उन्होंने ये कुछ नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ अपना प्रेम हर तरफ बांटा, हर तरफ बांटा। पात्र अपात्र ना देखे, ना देखे स्थान अस्थान। प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में आए 500 साल पहले, उन्होंने कोई पात्र पात्र नहीं देखे, उन्होंने किसी की क्वालिफिकेशन नहीं देखी। वो आज भी किसी की क्वालिफिकेशन नहीं देखते कि कौन क्वालिफाइड है मेरे प्रेम के लिए, कौन क्वालिफाइड नहीं है, वो नहीं देखते। वो स्थान नहीं देखते, वो जाति नहीं देखते, वो कुल नहीं देखते। उन्होंने सिर्फ एकदम फ्री में भगवान का प्रेम बांटा। और कैसे बांटा, किस रूप में बांटा भगवान का प्रेम?
सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र के थ्रू उन्होंने भगवान का प्रेम बांटा। उन्होंने कहा भगवान का नाम लो और भगवान तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तो ये बात हुई भगवान के इस नाम पुरुषोत्तम की। कैसे भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम है? पुरुषोत्तम तो है भगवान, पर उनका धाम भी कहलाया जाता है पुरुषोत्तम क्षेत्र। पुरुषोत्तम क्षेत्र उनका धाम है। और ये धाम कहाँ है? श्री जगन्नाथपुरी, नीलाचल धाम, उसे कहा जाता है पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी। ये पुरुषोत्तम भगवान की एटर्नल उनका धाम है। वो हमेशा वहां रहते हैं, हमेशा, कभी उस जगह को छोड़ के नहीं जाते पुरुषोत्तम भगवान। तो जगन्नाथपुरी में वो रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो पुरुषोत्तम हमें शब्द सबको समझ में आ गया। पुरुषोत्तम अधिक मास, पहला शब्द हम समझ गए। पुरुषोत्तम कौन है? सबसे उत्तम पुरुष जो है भगवान श्री कृष्ण। अब अधिक अधिक का मतलब, जैसे मैंने बोला, अधिक मतलब एक्स्ट्रा, जो ज्यादा है, वो अधिक मास है। तो ये अधिक मास कैसे आया? ये अधिक कैसे हुआ? हाउ इज इट पॉसिबल कि 12 महीने के साल में एक 13वां महीना आ जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके बारे में आपको 2-3 इंटरेस्टिंग लीलाएं बताऊंगी, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत स्वीट और बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे ये अधिक मास आया। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ नरसिंह पुराण के बारे में। नरसिंह देव भगवान जो हाफ लायन और हाफ मैन है, आधे शेर है आधे आदमी है, नरसिंह देव भगवान श्री कृष्ण के ही विस्तार, श्री कृष्ण के ही इनकारनेशन, उनके अंश। तो नरसिंह पुराण में ऐसा बताया गया है कि जब नरसिंह देव आने वाले थे, उससे पहले वो किस लिए आए? वो प्रहलाद महाराज को बचाने आए। किससे बचाने आए? हिरण्यकशिपु से बचाने आए। हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज के ही पिता थे। और आप समझिए, हिरण्यकशिपु अपने ही बेटे को मारना चाहते थे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज जो उनके बेटे थे, 5 साल के जो उनके पुत्र थे, वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु की बातें किया करते थे। हर जगह उन्हें भगवान दिखाई देते थे। वो अपने सभी मित्रों को बताते थे भगवान का नाम लो। और हिरण्यकशिपु तो बहुत बड़े राक्षस, बहुत बड़े दानव थे, बहुत बड़े असुर थे हिरण्यकशिपु। वो तो सारे भूमंडल को, इस पूरे जो 14 लोक हैं, उन सबको अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहते थे। तो वो तो भगवान के एकदम ऑपोजिट थे, प्रतिस्पर्धा थी उनकी भगवान से। तो वो अपने खुद के पुत्र को मारना चाहते थे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के साथ, ब्रह्मा जी के नाम लेके उन्होंने बहुत तपस्या की। और जब ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी थोड़े कोमल दिल के हैं, कोई भी तपस्या करते तो तुरंत आ जाते। तो ब्रह्मा जी आए तो हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा। उन्होंने वरदान मांगा कि मैं ऐसा वरदान मांगता हूँ ब्रह्मा जी की मैं कभी ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं खुद अमर नहीं हूं, मेरी तो खुद कभी ना कभी जिंदगी खत्म होगी, तो मैं ये वरदान नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर और कुछ वरदान मांगो। तो हिरण्यकशिपु ने बोला ठीक है, मुझे जब मृत्यु आए, मैं ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना मैं ऊपर आकाश में मरूं ना मैं धरती पे मरूं, ना मैं पानी में मरूं ना मैं अग्नि में मरूं, ना मैं किसी पशु से मरूं ना मुझे कोई आदमी मार पाए, ना मैं सुबह मरूं ना मैं रात को मरूं। ऐसे कोई भी उन्होंने सिचुएशन नहीं छोड़ी जो जिससे उनकी मृत्यु हो सके। उन्होंने कहा ना कोई अस्त्र मुझे मार सके ना कोई शस्त्र मुझे मार सके। और उन्होंने एक और कंडीशन वहां लगाई कि मुझ पे कोई काल का कोई इफेक्ट हो ही ना। मैं इन 12 महीने, जो 12 मास होते हैं एक साल में, मैं इनमें से किसी भी महीने में ना मरूं। हिरण्यकशिपु ने जब ये सब मांगा तो ब्रह्मा जी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, हो गया। हिरण्यकशिपु ने सोचा सील्ड, अब तो मैं कभी मरूंगा ही नहीं, मेरी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतने सारे कंडीशंस मैंने लगा दी। जब हिरण्यकशिपु ने इतने सारे कंडीशंस लगाए तो पुरुषोत्तम भगवान ने अधिक मास 13वां महीना डाला। तो वो तो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो सभी कारणों के कारण है। तब भगवान पुरुषोत्तम ने अधिक मास 13वां महीना बनाया, जिसमें हिरण्यकशिपु को मार पाए नरसिंह देव भगवान। तो नरसिंह देव भगवान ने क्या किया? उन्हें घर की चौखट पे ले गए। तो ना वो घर के अंदर थे ना वो घर के बाहर थे। उन्हें अपनी गोद में बिठाया। तो ना वो धरती पे थे ना वो आसमान पे थे, वो उनकी गोद में थे। उन्होंने अपने बड़े बड़े नाखूनों से
उनकी हत्या की। तो ना ये कोई अस्त्र था, ना ये कोई शस्त्र था। और नरसिंह देव भगवान खुद आधे आदमी थे, आधे शेर थे। तो ना वो पूरी तरह से पशु थे, ना वो पूरी तरह से इंसान थे। और उन्होंने कब मारा हिरण्यकशिपु को? 13वां महीने में अधिक मास में मारा, अधिक मास में मारा। यहाँ पर इस लीला से हमें क्या समझ में आता है? हिरण्यकशिपु जो असुर है वो है हमारी फॉल्स ईगो। ये हमारी गलत समझ कि हम, मैं, आई, मी, माइन, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं ये शरीर हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत बड़ा घर है, मेरी बहुत बड़ी पोजीशन है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये हिरण्यकशिपु है, हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का, हमारी चेतना का हिरण्यकशिपु है हमारी ये ईगो, हमारी ये फॉल्स ईगो जो हमें समझाती है कि हम कुछ हैं। तो ये अधिक मास में जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथाओं का वर्णन करते हैं, और अधिक मास जो पुरुषोत्तम अधिक मास का व्रत है, अगर हम उसका पालन करते हैं, तो ये हिरण्यकशिपु जो हमारे अंदर है, हमारी चेतना में जो बसा हुआ है हिरण्यकशिपु, ये फॉल्स ईगो को भगवान बिल्कुल मार देते हैं। जिस तरह से नरसिंह देव भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा अधिक मास में, पुरुषोत्तम अधिक मास का व्रत करने से भगवान स्वयं, पुरुषोत्तम भगवान स्वयं आते हैं और हमारी इस ईगो को मार देते हैं, हमें शुद्ध कर देते हैं। हम शुद्ध हो जाते हैं तो हम भगवान के और पास पहुंच जाते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान हमारे लिए करते हैं। एक और तरीके से आपको अधिक मास के बारे में बताऊं, जो ये अधिक मास आया कहां से? चलिए, भगवान ने बना तो दिया, पर ये आया कहां से और ये कब आता है, कितने सालों में आता है? तो अब हम थोड़ा सा जाएंगे एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोनॉमी में थोड़ा सा घुसेंगे। तो आज सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं हो रही, आज थोड़ी सी विज्ञान की बातें भी हो रही, थोड़ी साइंटिफिक बातें भी होंगी आज। तो थोड़ा एस्ट्रोनॉमी में जाते हैं। जो वशिष्ठ मुनि ने लिखी ज्योतिष शास्त्र, ये सभी शास्त्र, ये सभी साइंसेस, ये सभी लैंग्वेजेस जो आज हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो टोपोग्राफी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, ये सभी हमारे ऋषि मुनियों ने लिखी है और उन्हीं के थ्रू ये जो ज्ञान है, विज्ञान है, हमारे पास आया है। तो अब हम जाते हैं एस्ट्रोनॉमी में। वशिष्ठ मुनि ने लिखा है ये ज्योतिष शास्त्र में। उन्होंने ऐसा बताया है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, साइंस के जो जितने भी जो भी पसंद करते हैं साइंस को, उन्हें अच्छे से समझ में आएगा और हम सबको भी खैर समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब हम रात को स्काई को देखते हैं, रात में स्काई को देखते हैं, तो हमें बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, कुछ कॉन्स्टेलेशंस दिखाई देती हैं और हम देख सकते हैं कि ये कॉन्स्टेलेशन है, ये शेप दूसरा कॉन्स्टेलेशन है, ये हम देख सकते हैं। अब ये अगर आप एक इमेजिन करें कि एक कैनवस है या एक ग्लोब है, उस ग्लोब के ऊपर ये स्टार्स जो हैं ये चिपके हुए हैं, ये सारे स्टार्स चिपके हुए हैं। धीरे धीरे जैसे कॉन्स्टेलेशंस मूव करती हैं, कॉन्स्टेलेशंस मूव करती हैं, वो सब एक साथ मूव करती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक इंडिविजुअल स्टार अलग से मूव करे, दूसरा अलग से मूव करे, ऐसा नहीं होता। ये सारे एक कैनवस पे, एक ग्लोब पे रिफ्लेक्टेड है और जब ये मूव करते हैं अपने ऑर्बिट में, तो सब एक साथ मूव करते हैं, राइट? सब अपने ऑर्बिट में एक साथ मूव करते हैं। सो हर रोज हमें ये समझ में आता है कि अगर हम देखें, हर रोज रात को अगर हम ध्यान से देखें, तो हमें दिखता है कि शायद धीरे धीरे ये ग्लोब हिल रहा है, धीरे धीरे शायद ये पोजीशंस चेंज हो रही हैं। हर रोज थोड़ी थोड़ी पोजीशन चेंज होती है। आज हमने स्टार को यहाँ देखा, तो कल हमें स्टार की पोजीशन थोड़ी चेंज लगती है, पर सब अपने अपने एंगल से रोटेट होते हैं, अलग से नहीं होते, सब अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से। डिस्टेंस जो है सारे स्टार्स में, कॉन्स्टेलेशंस में, वो सेम रहता है। ओके, सो फिक्स्ड पोजीशंस है उनकी और एक स्टेडी मूवमेंट है। ईस्ट से वेस्ट वो मूव करते हैं हमेशा। ये साइंस में हमें याद है, हमेशा जो रोटेशन है, रेवोल्यूशन है, रोटेशन है, जितनी भी मूवमेंट्स है ऑर्बिट में, वो ईस्ट से वेस्ट मूव करती है। तो ऐसा होता है। नाउ हर रात को अगर हम देखें कि जो कॉन्स्टेलेशंस है, जो राइज होती हैं, जो हमें नजर आती हैं स्काई में, एवरी नाइट ये 4 मिनट्स अर्ली राइज होती है, एवरी नाइट। सो आज अगर हम बाहर जाए, देखें सारी कॉन्स्टेलेशंस को, और कल रात को अगर हम देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि हल्की सी पोजीशन चेंज हुई है, जो शायद हम देख नहीं पाएंगे, पर आफ्टर अबाउट अ मंथ हम देख सकते हैं कि पोजीशन चेंज हुई है, क्योंकि हर शाम, हर रात को 4 मिनट्स पहले ये कॉन्स्टेलेशंस राइज होती है और इनकी पोजीशन धीरे धीरे चेंज होती है। ये बात हुई कॉन्स्टेलेशंस की। इसके अलावा और भी चीज है स्पेस में जो हम जानते हैं, विच आर प्लैनेट्स।
प्लैनेटरी सिस्टम है पूरा, और प्लैनेट्स भी रोटेट होते हैं, प्लैनेट्स भी घूमते हैं, अपने एक्सिस पे भी रोटेट होते हैं और रेवोल्यूशन भी होता है इनका। यहाँ अब हमें इंपॉर्टेंट बात करनी है दो प्लैनेट्स की, सन एंड मून, सूरज और चांद की हमें यहाँ पर बात करनी है। तो स्टार्स तो मूव कर रहे हैं कॉन्स्टलेशन में स्टेडीली ईस्ट टू वेस्ट, और सन और मून भी मूव करते हैं। कई साइंस की किताबों में, स्कूल में हम पढ़ते हैं, कई साइंस की किताबों में ऐसा लिखा होता है कि सन मूव नहीं करता, सन स्टेशनरी रहता है, मून मूव करता है और सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं। हमारे साइंटिस्ट ने अब फाइनली ये चीज जो श्रीमद् भागवतम पुराण में हजारों साल पहले लिखी गई थी कि सन मूव करता है, हमारे साइंटिस्ट मानते नहीं थे, हमारे रिसर्चर्स मानते नहीं थे। अब हमारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने ये बात प्रूव की है। ये बात हजारों साल पूर्व श्रीमद् भागवतम में लिखी गई थी कि सन मूव करता है, और आज हम बच्चों को बताते हैं सॉरी मिस्टेक, सन भी मूव करता है। सॉरी, हमने आपको 2 साल पहले पढ़ाया था कि सन इज फिक्स्ड, सन मूव नहीं करता, पर सन भी मूव करता है, राइट? तो सन और मून भी मूव कर रहे हैं, प्लैनेट्स भी मूव कर रहे हैं, कॉन्स्टेलेशंस भी मूव कर रहे हैं, राइट? अब जब सन मूव करता है और मून मूव करता है, सन जब मून मूव करता है और सपोजिंग वो एक पोजीशन से मूव हुआ और पूरा ऑर्बिट लेकर जब वो वापस उसी पोजीशन पे आता है, दैट इज 1 सोलर ईयर। 1 सोलर ईयर। एक पोजीशन से सन उठा, चलना शुरू हुआ और धीरे 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 चलते हुए वापस उस पोजीशन पे आया, दैट इज 1 सोलर ईयर। ऐसा ही एक लूनर ईयर भी होता है, मून इज लूनर ईयर। मून भी अपना रोटेट करता है, रेवोल्यूशन करता है, मून भी अपने ऑर्बिट में मूव करता है। तो मून जो मूव करता है और एक पोजीशन से मूव करके जब वापस उस पोजीशन पे आता है, दैट इज लूनर ईयर। तो एक सोलर ईयर हुआ जो सूरज मूव कर रहा है, एक लूनर ईयर हुआ जो चांद मूव कर रहा है। अब दोनों की जो मूवमेंट है थोड़ी थोड़ी अलग है, दोनों की जो स्पीड है थोड़ी थोड़ी अलग है, दोनों की जो ट्रैजेक्टरी है, जो पाथ है जिसपे वो मूव कर रहे हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा अलग है, इसीलिए थोड़ा डिफरेंस होता है। जो सोलर ईयर है, जब सूरज मूव करके वापस आता है, वो ईयर बनता है 365 डेज। हम सब जानते हैं एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज। उसको हम 12 महीने से डिवाइड कर देते हैं। पर मून जो है, जब मून पूरा मूव करके एक लूनर ईयर फिनिश करता है, मून फिनिश करता है 354 डेज में। आप समझिए, 354 डेज लूनर ईयर, 365 डेज सोलर ईयर। तो कितना डिफरेंस हुआ दोनों में? 11 डेज का, 11 डेज का डिफरेंस हुआ। सो ये है हमारा वैदिक कैलेंडर जो है, जो वैदिक कैलेंडर है हम लूनर ईयर से चलते हैं, और जो हमारा रेगुलर जो इंग्लिश कैलेंडर है वो सोलर ईयर से चलता है। अब आप समझिए, अगर हर साल ये डिफरेंस होता रहा 11 डेज का, 354 एंड 365, सोलर ईयर और लूनर ईयर में हर साल 11-11 दिन का डिफरेंस हो रहा है। तो आप सोचिए, अगर हम इसको अकाउंट में नहीं लेंगे, अगर हम अपनी बैलेंस शीट को टैली नहीं करेंगे, तो सारी तिथियां ऊपर नीचे हो जाएंगी, सारे डेज ऊपर नीचे हो जाएंगे। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एकादशी कब है? हम कैसे कैलकुलेट करेंगे पूर्णिमा कब है? हम कैसे कैलकुलेट करेंगे दिवाली कब आएगी? हमारे सारे फेस्टिवल्स की जो डेट्स हैं, मम्बो जम्बो एकदम जम्बल्ड अप हो जाएंगे, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए ये सिस्टम है कि हर 2-2.5 साल के बाद हम ये बैलेंस शीट जो है इसको मेंटेन करते हैं। तो कैसे मेंटेन करते हैं हम, ये समझाना चाहूंगी आपको। सो एक साल में 11 दिन का डिफरेंस, तो 2 साल में 22 डेज का डिफरेंस, और 2.5 साल में कितने दिन का डिफरेंस हुआ? 2.5 साल में 30 दिन का डिफरेंस हो गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं? इन 1 ईयर डिफरेंस ऑफ 11 डेज, क्योंकि सोलर ईयर और लूनर ईयर में एक साल में 11 डेज का डिफरेंस। तो 2 साल जब हो गए तो 22 डेज का डिफरेंस हो गया, और जब 2.5 साल हो गए, 2.5 ईयर्स, सो कितने दिन का डिफरेंस हो गया? 30 डेज का। 30 डेज का डिफरेंस हुआ, समझ में आता है? 30 डेज बनता है एक महीना। तो उस 2.5 साल के बाद उस एक पूरे महीने को जो लॉस्ट एंड फाउंड में था, जो अनअकाउंटेड था, उस एक पूरे 30 डेज के महीने को हम ऐड कर देते हैं अपने महीने में, और हमारा जो बैलेंस शीट है वो एकदम न्यूट्रलाइज हो जाती है और एकदम इट इज अकाउंटेड फॉर, इक्वल हो जाती है दोनों साइड पे। अकाउंट्स के स्टूडेंट समझ पाएंगे, दोनों साइड्स पे इक्वल हो जाती है।
सो 2.5 years के बाद ये अधिक मास आता है। ये 30 days आते हैं जो हमने 11 दिन और आधा साल में जो हमने मिस किए, वो दिन को हम अकाउंट करके 30 days से एक अधिक मास बना देते हैं। एंड हम बहुत भाग्यशाली हैं, इस साल में वो अधिक मास आ रहा है जो 18 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो रफली ये 32 मंथ्स के बाद हम करते हैं। रफली 32 मंथ्स के बाद, 2.5 से 3 साल, ढाई साल मतलब 2 साल 8 महीने के बाद, बेसिकली 2 साल 8 महीने के बाद अधिक मास जो है वो आ जाता है। 30 दिन का महीना हम जोड़ देते हैं। ये हुआ हमारा एस्ट्रोनॉमिकल रीजन। ये रीजन हमें किसने बताया? ज्योतिष शास्त्र में हमें पता चलता है श्रीमद् भागवतम से। तब से उन्होंने ये कैलकुलेशन करके रखी हुई है जो आज हम यहाँ बैठ के समझ रहे हैं और समझा रहे हैं। इसके अलावा एक और रीजन है। अगर हम अपना कैलेंडर देखें तो कोई ना कभी ऐसे होता है, कई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें, हम कई बार इसके बारे में बात करते हैं। क्षय तिथि आती है। जैसे हम सभी जानते हैं कि एक्चुअली जो महीना है हम उसको कैसे बोलते हैं? प्रतिपाद, द्वितीय, तृतीय, ऐसे हम चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, 11, ऐसे करके हम कैलकुलेट करते हैं तिथियों को, राइट? इतना हम जानते हैं कि जब भी हम अपने ऐसे कैलेंडर को देखते हैं, हिंदू कैलेंडर को देखते हैं, तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। पर कई बार क्या होता है, हमें बताया जाता है, हम कंफ्यूज होते हैं। कोई बोलता है रामनवमी आज है, कोई बोलता है कल है, कोई बोलता है कि जन्माष्टमी आज है, कोई बोलता है कल है, कोई बोलता है एकादशी आज है, कोई बोलता है कल है। क्यों ऐसा होता है? कई बारी 2 तिथियां एक साथ आ जाती है, अष्टमी और नवमी एक साथ आ जाती है। हम नवरात्रों का व्रत रखते हैं तो कई बार हम बोलते हैं कि वैसे तो कल है अष्टमी, पर आज अष्टमी नवमी साथ में है, तो हमें साथ में जो लड़कियां हैं उनको पूजना पड़ेगा, हमें उन्हें खाना खिलाना पड़ेगा, जैसे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो कई बार क्या होता है, अष्टमी नवमी साथ में आ जाती है, कई बार द्वादशी एकादशी साथ में आ जाती है, कई बार द्वादशी एकादशी दशमी एकादशी द्वादशी साथ में आ जाती है, कई बार ऐसे होता है। तो ये होती है क्षय तिथि। तो वो तिथि कहाँ गई? अगर हमने उसको बोला कि ये दोनों तो साथ में आ गई, कोइंसाइड हो गई, तो वो तिथि तो मिस हो गई। तो जो ये अधिक मास है, वो सारी तिथियां जो ऊपर नीचे जो मिस हो गई हैं, जो कोइंसाइड हो गई हैं, जो जुड़ गई हैं, अधिक मास क्या करता है? उन सबको बैलेंस कर देता है अधिक मास। तो एक एक्सप्लेनेशन अधिक मास का ये भी है। इसीलिए अधिक मास जब ऐड होता है तो सारी तिथियां जो है बैलेंस हो जाती हैं, सारी तिथियां एक अपने लेवल पर आ जाती हैं, नहीं तो हमारी कैलकुलेशंस फिर बिगड़ सकती हैं। तो ये हो गया हमारा एस्ट्रोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल एक्सप्लेनेशन। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, ये है पुरुषोत्तम अधिक मास। अब क्या होता है कि हम जो मास जानते हैं, हम जो मंथ्स जानते हैं, वो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। यही जो मास है, इनके हिंदी में अलग नाम है। इनके हिंदी में अलग नाम है, चैत्र है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, मधुमास है, बहुत सुंदर सुंदर इनके नाम है, आषाढ़ मास है। तो बहुत बहुत रेयरली, बहुत सारे सालों के बाद कोई ऐसी तिथि आती है, ऐसा अधिक मास आता है जब जो आषाढ़ मास है वो अधिक मास के साथ जुड़ जाता है। तो आषाढ़ मास अधिक मास के साथ जुड़ जाता है। जब भी आषाढ़ मास अधिक मास के साथ जुड़ता है तो ये एक बार ही होता है बहुत सारे सालों में, कभी 12 साल में एक बार, कभी 13 साल में एक बार, कभी 19 साल में एक बार, ऐसा होता है। आषाढ़ मास जुड़ गया अधिक मास के साथ। तो ये एक बहुत 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 ऑस्पिशियस टाइम है, बहुत ऑस्पिशियस टाइम है। और ये ऐसा टाइम है जब श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया को नया कलेवर मिलता है, नया शरीर मिलता है, उसे कलेवर कहते हैं, नया कलेवर मिलता है। उन्हें हर साल नया कलेवर नहीं मिलता। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया किसके बने हैं? दारू ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी, और दारू मतलब वुड, लकड़ी। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया जो जगन्नाथपुरी में है, अगर आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा कितना सुंदर रूप। नहीं गए हैं तो जरूर जाइएगा, जैसे ये कोरोना की मुसीबत खत्म होती है तो जरूर जाइएगा श्री जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी में ये वुड से बने हैं, लकड़ी से बने हैं इनके कलेवर। और जब ये इतना ऑस्पिशियस टाइम आता है, आषाढ़ मास और अधिक मास का मिलन, तब जगन्नाथपुरी जगन्नाथ देव जी को नया कलेवर मिलता है। और हर साल क्या होता है,
आप देखिए बहुत प्यारी चीज है, जगन्नाथ जी को हर रोज अभिषेक नहीं कराया जाता पानी से, क्योंकि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया बने हैं वुड के, लकड़ी के, और उनके ऊपर पेंटिंग की गई है, उनके सुंदर, उनके नेत्र, बहुत सुंदर पेंटिंग की गई है। और उनके ऊपर हम केमिकल पेंट्स नहीं लगाते, उनके ऊपर हम कौन से पेंट्स लगाते हैं? नेचुरल पेंट्स, नेचुरल पिगमेंट्स, भगवान है वो। तो अगर हम रोज उनको पानी से, जल से उनका अभिषेक करेंगे तो वो जो सारी पिगमेंटेशन है वो तो निकल जाएगी, फिर वापस से बैठ के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया को पेंट करना पड़ेगा। तो वहां पर जो पांडे हैं, जो जो सब उनकी जो सेवा करते हैं, वो क्या करते हैं आपको पता है? वो जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा मैया के सामने आईना रखते हैं, आईना रखते हैं तो वो अपने आप को देख सकते हैं, और आईने में उनको नहलाते हैं। तो रोज उनका अभिषेक आईने में होता है। और साल में एक बार रथ यात्रा से पहले, रथ यात्रा से 15 दिन पहले स्नान यात्रा होती है, तब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया को अभिषेक किया जाता है पानी से। और जब अभिषेक किया जाता है तो क्या कहा जाता है? अब वो बीमार हो गए हैं, उन्हें सर्दी जुकाम खांसी हो गई है, तो वो बीमार हो गए हैं और अब उनका ध्यान रखा जाएगा। 15 दिन तक कोई उनके दर्शन नहीं कर सकता। तो जब वो बीमार हो जाते हैं, उनको जूसेस पिलाए जाते हैं, काढ़ा पिलाया जाता है, उन्हें उन्हें नॉर्मल जो भोग है वो नहीं लगता। अदरवाइज तो आप जानते हैं जगन्नाथ जी कितने शौकीन है खाने के, 56 भोग लगते हैं उन्हें कितनी बारी। तो ये 15 दिन भगवान जो है वो बीमार रहते हैं, जगन्नाथ जी बीमार रहते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में। तो वो जो 15 दिन है उसमें उनको वापस से उनको पेंट किया जाता है, वापस पेंट किया जाता है। साल में एक बार नहाते हैं स्नान उत्सव में, उसके बाद 15 दिन बीमार हो जाते हैं, 15 दिन दवाइयां लेने के बाद फिर निकलते हैं पूरे पेंटेड, बहुत सुंदर लगते हुए, फिर रथ यात्रा निकलती है। पर कलेवर, उनकी जो बॉडी है, उनका जो शरीर है, वो कब चेंज होता है? वो कभी 12 साल में, कभी 13 साल में, कभी 19 साल में, तब चेंज होता है जब कभी आषाढ़ मास किसके साथ आए? अधिक मास के साथ आए, तब भगवान का जो कलेवर है वो चेंज होता है। तो ये आप देखिए अधिक मास का कितना महत्व है। भगवान स्वयं आते हैं, पुरुषोत्तम भगवान स्वयं आते हैं, स्वयं आते हैं, जाते हैं अधिक मास में ही वो ये सब करते हैं। अब एक और कथा पर आती हूँ, बहुत प्यारी कथा है ये, शायद आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगी कि जो हमारे जो आध्यात्मिक दुनिया है ना, वहाँ सब लोग वहां पे सब लोग जीते जागते हैं पर्सन है। वहां पे अगर पर्वत भी है तो वो एक पर्सन है, वो बातें करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, उनके फीलिंग्स हैं, उनके इमोशंस हैं। अगर कोई महीना भी है तो उनकी भी एक प्रिजाइडिंग डीटी है, उनके एक भगवान है जो उनका ध्यान रखते हैं। अगर वहां पे पानी है, ओशन है, तो ओशन में कौन है? वरुण देव है। अगर अग्नि है तो अग्नि में कौन है? अग्निदेव है। अगर जल है, गंगा जी में गंगा माता खुद है, यमुना में यमुना माता खुद है। तो ऐसे हर चीज में वहां पर भगवान खुद विराजमान है, भगवान वहां बहुत पर्सनल है। ऐसे ही हर मास, हर मंथ, हर डे, सोमवार, रविवार, बुधवार, सोमवार किसका दिन है? सोम, चांद का। रविवार किसका दिन है? रवि, सूरज का। तो ऐसे हर दिन के भगवान अलग है, हर महीने के भगवान अलग है। तो ज्येष्ठ मास के, आषाढ़ मास के, चैत्र मास के, सबके भगवान अलग है। तो एक बारी क्या हुआ, जब अधिक मास भगवान ने बना दिया, अधिक मास बन गया, क्योंकि दोनों सोलर कैलेंडर और सोलर ईयर और लूनर ईयर के बीच के जब दूरी को दूर करना था, जब ये बैलेंस करना था, तो ये अधिक मास बन गया 30 दिन का। अब ये तो अधिक मास था, इसकी तो कोई भगवान थे ही नहीं, इसकी तो कोई प्रिजाइडिंग डीटी ही नहीं थी, और इसको सबने क्या बोला? ये तो मल मास है। मल मास आपने सुना होगा, मल मतलब स्टूल, बहुत ही गंदा, डर्टी। ये तो डर्टी मास है, इसके तो कोई अता पता नहीं है, पता नहीं है कहाँ से आ गया, इसको किसने बनाया है, इसमें तो कोई तिथि भी नहीं है, कोई तिथि ही नहीं है, क्योंकि ये तो प्लान्ड ही नहीं था। ये तो मल मास है, इसको छोड़ो, इन दिनों में कुछ मत करना, ये बहुत बेकार बेकार टाइम है। तो मल मास की जो देवी थी उनको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि बाकी सबको इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, भक्त उनको इतना इतना पूज रहे हैं, और मुझे ऐसा बोला जा रहा है ये मल मास है, इससे दूर रहो, ये तो गंदी है, ऐसा मेरे बारे में बोला जा रहा है। तो वो बहुत परेशान हुई, वो बहुत परेशान हुई। उन्होंने कहा ऐसे तो मैं नहीं जी पाऊंगी, बहुत रोई, और वो ब्रह्मा जी के पास गई, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सृष्टि करता है, तो ब्रह्मा जी के पास गई।
ब्रह्मा जी के पास जाके बोली कि ऐसा क्यों है मेरे साथ, मुझे ही सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं तो ऐसे नहीं जी पाऊंगी। बहुत रोई, बहुत रोई। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हें विष्णु जी के पास लेके जाता हूँ, मेरे पास भी इस प्रॉब्लम का हल नहीं है। तो विष्णु जी के पास लेके गए, यहाँ पर वैकुंठ में लेके गए। और वहां पे विष्णु ने बोला कि तुम क्यों रो रही हो, ये तो वैकुंठ है, कोई कुंठ नहीं है यहाँ पे, यहाँ कोई रोता नहीं है, तुम क्यों रो रही हो। मैं क्या करूं, मुझे सब इतना गंदा गंदा बोलते हैं, मल मास बोलते हैं, कोई मेरे पास नहीं आना चाहता, मुझे तो कुछ कुछ कीजिए आप मेरा। तो विष्णु बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें गोलोक धाम लेके जाता हूँ, भगवान कृष्ण के पास उनके धाम में लेके जाता हूँ। अब वैकुंठ और गोलोक धाम में 50 करोड़ योजन का डिस्टेंस है, 50 करोड़ योजन। तो पर विष्णु जी तो जल्दी से ले जाते हैं उनको और वहां पे लेकर जाते हैं कृष्ण के पास। वहां लेके जाते हैं और वहां इतना तेज होता है, इतना प्रकाश होता है, भगवान का धाम है, कोई ऐसे वैसे कोई नॉर्मल सिटी नहीं है, भगवान का धाम है, भगवान का खुद का घर है। तो इतना प्रकाश, इतना इफल्जेंस, इतनी लाइट होती है कि जो मलमास की देवी है वो तो एकदम घबरा जाती है और वो विष्णु जी के पीछे एकदम छुप जाती है, वो अपनी शक्ल ही नहीं दिखाती, वो छुप जाती है। और भगवान कृष्ण विष्णु जी का आदर सत्कार करते हैं और बोलते हैं आज तुम यहाँ कैसे आए। तो उन्हें मलमास देवी की रोने की आवाज आती है, ऐसे करके वो रो रही होती है, दिखती नहीं है पर वो रोती है। तो भगवान कहते हैं तुम ऐसे कैसे, गोलोक वृंदावन में तो कोई रोता ही नहीं है, कोई रो ही नहीं सकता। गोलोक वृंदावन जो पहुंच गया उसने तो कभी, उसको तो दुख क्या है वो समझ में ही नहीं आता, वो हमेशा परम सुख परम गति को प्राप्त होता है। तो तुम कैसे रो रही हो, तुम ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मलमास की जो देवी है वो उन्हें समझाती है कि क्या प्रॉब्लम है उनकी। तो भगवान उन्हें क्या कहते हैं, तुम चिंतामणि धाम में आई हो, यहाँ किसी को कोई दुख नहीं होता, तुम मेरे धाम में आई हो, मेरे पास आई हो, और मैं तो रसराज हूँ। मैं कौन हूँ, रसराज हूँ। जो भी पतित पावन मेरे पास आते हैं, जो मेरे पास दुखी होकर आते हैं, मैं तो बहुत प्यार से उन्हें गले लगा लेता हूँ। तो ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता हूँ, मैं तुम्हारा प्राणनाथ बन जाता हूँ, मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना लेता हूँ। तो मल मास की देवी भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम की अर्धांगिनी बन जाती है, उनकी अलादिनी शक्ति, उनकी अंतरंगा शक्ति बन जाती है। और भौतिक जगत में भी हम जानते हैं, जब किसी किसी औरत की शादी एक पुरुष से होती है, एक महिला की शादी पुरुष से होती है, तो क्या होता है, उसका नाम बदल जाता है, वो अपने पति का नाम ले लेती है, मिसेस शर्मा, मिसेस गुप्ता, मिसेस राव। तो मलमास की देवी की जैसी शादी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से हो जाती है, तो उनका नाम क्या हो जाता है, पुरुषोत्तम मास, क्योंकि वो तो अब भगवान का नाम ले लेती है। और भगवान की जितनी भी ग्लोरीज हैं, भगवान की जितनी भी एनर्जीज हैं, भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं, भगवान का जो भी है, वो सब मलमास की देवी के पास आ जाता है और वो बन जाती है पुरुषोत्तम मास, सबसे पावन मास, सबसे पावन मास, क्योंकि कृष्ण स्वयं है वो मास। पुरुषोत्तम मास कृष्ण स्वयं है, कृष्ण स्वयं उसके प्राणनाथ है। तो आप सोचिए ये मास कितना सुंदर मास है। ये मास में हमें सिर्फ और कुछ नहीं करना है, भगवान को याद करना है, क्योंकि भगवान स्वयं है ये मास। तो ये है हमारी ग्लोरी पुरुषोत्तम अधिक मास की। अब एक एक और छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूंगी कि ये बताता कौन है हमें, ये शास्त्रों में किस तरह से हमारे पास ये स्टोरी पहुंचती है, हमारे पास ये लीला पहुंचती है, हमारे पास ये कहानी पहुंचती है, किस तरह से। तो शास्त्रों में हर कहानी के बीच में कहानी, कहानी के बीच में कहानी होती है, डायलॉग के बीच में डायलॉग, डायलॉग के बीच में डायलॉग होता है। तो ये कहानी जो है भगवान कृष्ण खुद बताते हैं पांडवों को, मलमास देवी के बारे में, कि कैसे भगवान कृष्ण उनके प्राणनाथ बने। क्योंकि जब पांचों पांडव और द्रौपदी जब वनवास में थी, जब वन में वास कर रहे थे, तो तब वो एक बारी चलते चलते काम्य वन में जाके रहते हैं कुछ समय के लिए। काम्य वन वृंदावन के 12 वनों में से एक वन है, बहुत सुंदर वन है काम्य वन। भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं काम्य वन में, बहुत सुंदर वन है। तो ये पांडव और द्रौपदी काम्य वन में जाके रहते हैं कुछ दिन के लिए। और जब भगवान कृष्ण को पता चलता है वृंदावन में पांडव स्वयं आए, तो आते हैं अपने भाइयों से मिलने, द्रौपदी से मिलने आते हैं। जब उनसे मिलने आते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है उनकी कंडीशन को देख के, कहते हैं यार मेरे भाई, तुम राजा, तुम इतने बड़े बड़े क्षत्रिय, तुम किस स्थिति में रह रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं अभी जाता हूँ, मैं दुर्योधन को मार दूंगा, सब खत्म कर दूंगा, सारा राजपाट तुम्हें दिला दूंगा। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि नहीं
नहीं नहीं श्री कृष्ण, नहीं, हम तो सिर्फ आपका साथ चाहते हैं, हम सिर्फ आपकी कथा सुनना चाहते हैं, हम सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स चाहते हैं। तो आप हमें कुछ ऐसा समझाइए, कुछ ऐसा सुनाइए कि हम ये जो सारी जो अपनी भौतिक जो जितनी भी पीड़ाएं हैं ना उसको भूल जाएं, हमें और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें कथा बताता हूँ और तुम्हें ये भी बताता हूँ कि तुम क्यों ये सारा जो पीड़ा है ये तुम क्यों सह रहे हो, तुम क्यों सह रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। और भगवान कृष्ण पांडवों को ये बताते हैं कि तुमने अपने पिछले जन्म में पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं रखा। पांडवों ने पांचों पांडवों ने पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं रखा था, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कृष्ण उनको समझाते हैं कि तुमने नहीं रखा था, तुमने रिस्पेक्ट नहीं की मेरी और मेरे मास की, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो वहां द्रौपदी बैठी थी। द्रौपदी तो आप सब जानते हैं बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत स्मार्ट थी। द्रौपदी बोलती है कि ये सब मेरे पतियों के साथ हुआ, समझ में आता है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे भी इनके साथ ये सारा जो वनवास है, ये सारी जो मुसीबतें ये सब सहनी पड़ रही है। तो तब भगवान उन्हें बताते हैं द्रौपदी को कि पिछले जन्म में तुम एक बहुत बड़े ब्राह्मण, बहुत पहुंचे हुए ब्राह्मण, बहुत अच्छी तपस्या करते थे, ब्राह्मण ऋषि, मेधावी ऋषि की तुम बेटी थी, उनकी बेटी थी तुम, और तुम्हें पैदा करते ही तुम्हारी माँ ने अपने प्राण त्याग दिए। तो ऋषि, अपने पिता ऋषि, मेधावी ऋषि के पास तुम्हारा पालन पोषण हुआ, पर मेधावी ऋषि हमेशा तपस्या में लगे रहते थे, भगवान का नाम लेने में लगे रहते थे। तो जैसे जैसे उनकी बेटी बड़ी हुई, वो भूल ही गए कि उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी है, अपनी बेटी का विवाह करना है। तो वो तो ये भूल गए और वो अपने तप में और अपने जप में उसी में लगे रहे। तो बेटी ने देखा कि आसपास मेरी सारी सखियों का विवाह हो रहा है, पर मेरे पिता को तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। अब ऐसा हुआ, ऐसे समय बीतता गया और जो पिता है उनका उसका विवाह नहीं करा पाए और पिता भी अपने प्राण को त्याग दिया, उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, मेधावी ऋषि। तो वो जो पुत्री थी वो बहुत परेशान थी। अब पिता के बहुत अच्छे मित्र थे दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि उनके बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत बड़े पहुंचे हुए मुनि हैं। वो आते हैं उस लड़की से मिलने, वो आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम क्यों इतनी दुखी हो, कोई बात नहीं, अब तुम्हारे पिता चले गए, तुम मेरे साथ रहना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो वो बोलती है कि पर मुझे तो पति चाहिए, मेरी शादी करा दीजिए, मेरे पिता ने भी मेरी शादी नहीं कराई, मैं अकेले कैसे रहूंगी, आप भी मेरे साथ कब तक रहेंगे। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ऐसा करो, आने वाला जो मास है वो पुरुषोत्तम मास है, तुम पुरुषोत्तम मास का व्रत रखना और देखना तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम भगवान स्वयं तुम्हारे पति बनके तुम्हें प्राप्त होंगे। तो वो कहती क्या बेकार की बातें कर रहे हो, मैं ये सब चीजों में नहीं मानती, क्या पुरुषोत्तम मास आ रहा है तो मेरे साथ ऐसे होगा, ये तो मल मास है, ये तो अधिक मास है, इस मास से मेरा कुछ भला नहीं होने वाला। तो दुर्वासा मुनि का जो क्रोध है उससे तो कोई बच नहीं पाया। दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित हो गए और दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया कि तुम मानती नहीं हो कि ये पुरुषोत्तम मास है और ये इतना अच्छा मास है, तुमने मेरी बातों पे विश्वास नहीं किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी ये जो तुम्हारा सौंदर्य है ये सब चला जाएगा, यौवन चला जाएगा और तुम अभी बूढ़ी हो जाओगी। और वो लड़की बूढ़ी हो गई, और वो इतना रोने लगी और उसने दुर्वासा मुनि से बहुत क्षमा याचना मांगी और बोले कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, आप मुझे माफ कर दीजिए। तो दुर्वासा मुनि का हृदय पिघल गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अब इस जो श्राप है इसको वापस तो नहीं ले सकता, पर तुम एक काम करो, तुम शिव जी की तपस्या करो, शिव जी जरूर प्रस्तुत होंगे। तो वो शिव जी की तपस्या करती, कुछ खाती पीती नहीं है और तपस्या करती, बहुत ज्यादा उनका नाम लेती है। और 9000 साल की तपस्या के बाद शिव जी आते हैं। शिव जी है आशुतोष। आशुतोष हमेशा बहुत खुले दिल के, जब बुलाएंगे तभी उपस्थित हो जाएंगे, जो मांगेंगे वो दे देंगे। आशुतोष आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो इतनी खुश हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी उसका सौंदर्य जा चुका होता है, वो बूढ़ी हो गई होती है, वृद्ध हो गई होती है और 9000 साल तक तपस्या करती है। शिव जी को देख के कहती है, शिव जी मुझे पति चाहिए, शिव जी मुझे इतना सुंदर पति चाहिए, शिव जी मुझे बहुत बलशाली शक्तिशाली पति चाहिए, शिव जी मुझे पति ही चाहिए था, मुझे कितने सालों से पति चाहिए, शिव जी मुझे पति चाहिए। शिव जी कहते हैं ठीक है, तथास्तु, तुम्हें 5 पति मिल जाएंगे। मुझे 5 पति? शिव जी मुझे एक ही पति चाहिए था, 5 पतियों का मैं क्या करूंगी। बोलते हैं पर तुमने 5 बार मुझसे मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। तो वो बोलती है जब पहले पति था नहीं, जब पति मिल रहे हैं तो अब 5 पति मिल रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि अगले अगले जन्म में तुम्हें 5 पति मिलेंगे, पर वो बहुत योग्य पति होंगे,
बहुत योग्य होंगे और वो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के भी समीप लेके जाएंगे। तो इस तरह से द्रौपदी को भी समझ में आता है कि अधिक मास का व्रत रखने का क्या इंपॉर्टेंस है, और पांडवों को भी ये समझ में आता है श्री कृष्ण की वाणी से ही कि अधिक मास रखने का क्या क्या महत्व है और हमें अधिक मास क्यों रखना चाहिए। और उसके बाद से पांडव हमेशा अधिक मास का व्रत रखते थे, पुरुषोत्तम अधिक मास का व्रत रखने लगे, पांडव हमेशा से रखते थे। ऐसी और भी बहुत सी कथाएं हैं कि क्यों अधिक मास कहा जाता है और अधिक मास से क्या हमें फायदा होता है। पर अब क्योंकि 9 बज चुके हैं, मुझे अपनी कथा को यहीं पे विराम देना चाहिए। पर एक चीज मैं आपको जो बताना चाहूंगी वो ये है कि ये मास अब शुरू होने वाला है परसों से। तो 1 महीने तक ऐसा कौन सा व्रत हमें लेना है, क्या करना है हमें कि हम इसका जो एक्सट्रीम बेनिफिट है वो पा सके। भगवान ने क्या कहा, मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूं, थोड़ा सा एफर्ट करो, बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो करें क्या, ऐसा हम क्या करें। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि अगर हम 1 माला का जप करते हैं पुरुषोत्तम अधिक मास में, अगर हम सिर्फ 1 माला का जप करते हैं एक दिन में, तो हमें हजार माला का जप, 1000 माला का जप करने जितना बेनिफिट मिलता है। अगर हम पुरुषोत्तम मास में सिर्फ और सिर्फ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, सुबह जल्दी उठकर नहाते हैं, तो हमें गंगा जी में 12,000 साल तक स्नान करने का बेनिफिट मिलेगा। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा बेनिफिट हमें मिल रहा है। भगवान डिस्काउंट दे रहे हैं फ्री में, 70, 80, 90% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कोई बुद्धू ही होगा जो इसको एकदम से ग्रैब नहीं करेगा। घर पे बैठे बैठे, हमें किसी मॉल में नहीं जाना है, हमें घर पे बैठे बैठे इसे ग्रैब करना है, भगवान की मर्जी को ग्रैब करना है। और यहाँ तक कि वृंदावन में तो ऐसा माना जाता है कि इस 1 महीने में, इस 30 दिन में सारी पावन तिथियां आ गई, सारी पावन तिथियां। वृंदावन के कुछ मंदिरों में तो जन्माष्टमी भी मनाते हैं अधिक मास में, सारी पावन तिथियां मना लेते हैं क्योंकि इतना इतना पावन महीना है। तो इनफैक्ट अगर हम एक दिन भी पुरुषोत्तम मास का जो व्रत रखते हैं, तो हमें 1,000 100 अश्वमेध यज्ञ जितनी जो बेनिफिट है, जो पुण्य है, उसकी प्राप्ति होती है। सो हमें करना क्या है, शॉर्ट में बताती हूँ हमें करना क्या है। 18 तारीख से पुरुषोत्तम अधिक मास शुरू हो रहा है। इसकी महिमा आपने जानी, इसकी और भी बहुत सारी महिमा है, पर समय का अभाव होने की वजह से मैं और कथाओं में नहीं जाऊंगी। पर इसकी बहुत महिमा है। भगवान खुद इस मास के प्राणनाथ हैं, भगवान स्वयं आ रहे हैं। जो भी इस मास में हम करेंगे उसका हमें 1000 टाइम्स मोर बेनिफिट मिलेगा। तो अब हमें करना क्या है, हमें सब चीजें नहीं करनी है, मैं कुछ चीजें आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगी जो आप कर सके यथाशक्ति, जो आप कर सके यथा भक्ति, जो आप कर सके करें, पर करें जरूर। भगवान के एकदम पास जाने का एकदम फैंटास्टिक मौका है। तो हमें करना क्या चाहिए, वैसे तो हमें पुरुषोत्तम अधिक मास में धाम में निवास करना चाहिए, पर अब हम धाम तो जा नहीं सकते, कोरोना कोविड-19 से ग्रस्त है, हम घर के अंदर बंद हैं, हम कहीं जा नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने घर को ही धाम बना सकते हैं, हम अपने घर के धाम में रह सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण को हम अपने हृदय रूपी मंदिर में बिठा सकते हैं और उनका नाम ले सकते हैं, उनका जप कर सकते हैं। ये हमें करना है। भगवान की कथा सुननी है हमें। पुरुषोत्तम अधिक मास में जितनी कथा सुनेंगे उसका 1000 गुना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। भगवान की कथा सुननी है, भगवान का कीर्तन करना है, भगवान का नाम लेना है, भगवान का जप करना है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, भगवान की माला का जप कीजिए, वो हमें करना है। अलग अलग स्तुति हम पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम जो पुराण है, आप चाहें तो मैं बाद में शेयर करूंगी कौन सी स्तुति है, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अलग अलग स्तुतियां हमें पढ़नी है। ब्रह्मा जी की स्तुति, जब ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन किए, जब भगवान ने ब्रह्मा जी का वो बनाया और पहले जीव थे वो इस पूरे भूमंडल में पहले जीव थे ब्रह्मा जी, जो भगवान के नेवल से निकले, उत्पन्न हुए, भगवान के नेवल से जो पद्मनाभ कमल से निकले। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की, कुंती महारानी ने स्तुति की भगवान की, वो स्तुति हम पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सी स्तुतियां हैं श्रीमद् भागवतम में, और मैं आपको श्लोक के साथ भेज सकती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं ग्रुप पे भेजूंगी आपको श्लोक के साथ कि कौन सा श्लोक आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। वो स्तुति पढ़नी बहुत जरूरी है। भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग,
पुरुषोत्तम योग हमें पढ़ना चाहिए, पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग पढ़ना चाहिए हमें। हमें इस मंथ में दान देना चाहिए, दान देना चाहिए। कैसा दान हमें देना चाहिए? तो एक वैष्णव आचार्य कहते हैं कि सोना त्याग देना चाहिए। अब दो मीनिंग्स हो सकते हैं सोने के, ये वाला सोना या फिर सोना गोल्ड वाला सोना। तो कोई एक सोना तो त्यागी, या तो ये वाला सोना त्यागी, भगवान का नाम ज्यादा लीजिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, भगवान का नाम लीजिए, स्नान कीजिए, भगवान की पूजा अर्चना कीजिए, या फिर दान दे सकते हैं। किसको दान दे सकते हैं? किसको दान देना है? जो नीडी हो, ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं, या फिर ऐसे गृहस्थों को दान दे सकते हैं जिनके पास किसी चीज की कमी हो पर वो भगवान का नाम लेते हो, उन्हें दान दे सकते हैं। तुलसी सेवा, तुलसी महारानी की सेवा कीजिए, तुलसी महारानी की सेवा कीजिए। तुलसी महारानी भगवान की बहुत प्रिय है और तुलसी महारानी का आशीर्वाद मिलेगा। कैसे करनी है तुलसी सेवा? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके तुलसी महारानी की आरती कीजिए, दिया बत्ती कीजिए तुलसी महारानी की सरकम एम्बुलेशन कीजिए, परिक्रमा कीजिए तुलसी महारानी की, उन्हें जल चढ़ाइए। तुलसी महारानी के जो पत्ते हैं वो उसको खाने में डाल के, अपना जो भी आप भोजन बना रहे हैं उस पे डाल के, पत्ते डालकर उसका भोग चढ़ाइए भगवान को और वो ही भोग ग्रहण कीजिए। तुलसी आरती गाइए, तुलसी आरती भी मैं शेयर कर सकती हूँ आपसे। तुलसी आरती गाइए, तुलसी आरती सुनिए, तुलसी महारानी की सेवा कीजिए। अपना जो भी भजन है भगवान के, वो भजन सुनिए, वो भजन गाइए। अष्टकम है श्री कृष्ण के, बहुत सारे अष्टकम है, वो हम सुन सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, हमें बस जानना चाहिए कि हमें क्या सुनना है, हमें क्या देखना है। हम वो सर्च करके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इससे भगवान हमेशा हमारे पास रहेंगे, हमारे कॉन्शियसनेस में रहेंगे। अपने जो जप करते हैं, हम सब जो जप करते हैं, जप के राउंड्स बढ़ाइए। जो 10 करते हैं वो 12 राउंड्स करें, जो 16 करते हैं वो 20 करें, 25 करें, 32 करें। कुछ लोग तो 64 राउंड्स का प्रण लेते हैं, हर रोज 64 राउंड्स करते हैं, 32 राउंड्स करते हैं। तो ऐसा प्रण कीजिए। भगवान ये भी कहते हैं कि पुरुषोत्तम अधिक मास में 2 एकादशी आती हैं। पद्मिनी एकादशी आती है पुरुषोत्तम अधिक मास में। एकादशी के व्रत का पालन कीजिए। अगर पूरे महीने आप कुछ ऐसा नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट वो जो 2 एकादशी आती हैं, वो 2 एकादशी के व्रत का पालन कीजिए। वो 2 एकादशी में भगवान के दर्शन कीजिए, भगवान के भजन गाइए, भगवान का टेम्पल जाइए, भगवान का दर्शन कीजिए। फिर ब्रह्मचार्य का पालन, पुरुषोत्तम अधिक मास में ब्रह्मचार्य का पालन कीजिए। भगवान की कथा सुनिए। गॉसिप, झूठ बोलना, इधर की उधर करना, बेकार की बातें करना, टाइम वेस्ट मत कीजिए। बहुत प्रेशियस टाइम है, 90% डिस्काउंट लगा हुआ है। अधिक मास के बाद ये सब एक्टिविटीज कर सकते हैं। 30 दिन हमें मिले हैं जो बोनस है, जो अब इसके बाद 2.5-3 साल के बाद, 2 साल 8 महीने के बाद आएंगे। तो 2 साल 8 महीने के बाद क्या होगा हमारे साथ, हमारे शरीर के साथ क्या होगा, हम क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, पता नहीं। पर अभी करें, ये 30 दिन में करें। तो कोई गॉसिप नहीं करनी है हमें। दीप दान करें। हर रोज सुबह शाम दीप जला के, घी का दिया जलाकर भगवान के सामने दीप दान करें, भगवान की आरती करें, भगवान की पूजा करें, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान को थैंक यू बोलें और दीप दान करें। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, कुछ ऐसा व्रत का पालन करते हैं, कोई चीज जो बहुत प्रिय हो, कोई चीज खाने में जो बहुत स्वादिष्ट लगती हो, बहुत प्रिय हो, उसको छोड़ देते हैं। 30 दिन के लिए भगवान के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, तप करते हैं, ऑस्टेरिटी करते हैं कि भगवान आपके प्लेजर के लिए, क्योंकि आपका महीना है, आप स्वयं है यहाँ पर, आप स्वयं यहाँ आए हुए हैं और आपके पास मैं आना चाहता हूँ, राधा कृष्ण के पास मैं आना चाहता हूँ। और आपके पास आऊंगा तो क्या होगा? तो भगवान प्रॉमिस करते हैं, इस व्रत का पालन करोगे तो सीधा मेरे धाम आओगे, कहीं और इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, किसी और प्लैनेट में नहीं जाना पड़ेगा, कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, सीधा मेरे पास तुम्हारी गाड़ी आएगी। तो इसीलिए ये सब कुछ ना भी कर सके, इसमें से जो भी कर सके वो करें। अधिक मास का पालन करें, पुरुषोत्तम अधिक मास का पालन करें, भगवान के पास जाना है। उपवास का मतलब शायद मैंने पहले भी बताया था, उपवास का मतलब क्या है? उपवास, कहाँ वास करना है? भगवान के पास। तो भगवान के पास वास करना है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं पुरुषोत्तम अधिक मास में, एक ही दिन में एक ही बार भोजन लेते हैं, चाहे दिन में ले चाहे रात में ले, बाकी टाइम पे अन्न नहीं खाते, अन्न छोड़ देते हैं।
तो अलग अलग तरीकों से ये किया जा सकता है, पर हमें ये याद रखना है कि हमें करना क्या है, हमें भगवान को याद करना है, भगवत गीता पढ़नी है, श्रीमद् भागवतम की स्तुतियां पढ़नी है, भगवान के भजन सुनने हैं, पढ़ने हैं, तुलसी महारानी की आरती करनी है, तुलसी महारानी की सेवा करनी है, भगवान का नाम लेना है, जप करना है, एकादशी के व्रत का पालन करना है, ये सब करके भगवान को याद करना है ताकि हम भगवान के पास जा सके। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। पुरुषोत्तम अधिक मास, मास मतलब मंथ, पुरुषोत्तम क्यों, पुरुषों में उत्तम भगवान, उनके पास जाना है हमें, उन्होंने ये अधिक मास बनाया है और मल मास की देवी को उन्होंने अपनाया, उनके प्राणनाथ बने, तो वो ही इस मास के जो एकदम नियंत्रण है, नियंत्रण उनके हाथों में है, वो नियंता बन गए हैं, वो पालक है, तो उन्हीं का मास है ये। तो इसे मल मास ना समझें, इसको डिसरिस्पेक्ट ना करें, ये समझ के ये तो खराब मास है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हर दिन बहुत बहुत शुभ है। पुरुषोत्तम अधिक मास का हर दिन बहुत शुभ है, तो शुभ कार्य करें, भगवान को याद करें। ठीक है, आशा करती हूँ आप सब समझ गए होंगे। कोई भी प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा, और कुछ भी आप चाहें हेल्प इसमें तो हम आपकी कर सकते हैं, आपसे शेयर करके कि क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या सुन सकते हैं। तो ध्यान लगाएं, ये एक मंथ 2 साल 8 महीने के बाद आया है, और अब 2 साल 8 महीने के बाद आएगा। भगवान का सबसे पसंदीदा महीना है ये, भगवान को बहुत प्रिय है, और बहुत बहुत हमें सहूलियत देता है अकर्म करने की। अकर्म जो हमें हमेशा करना चाहिए, पर हम हमेशा नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने दूसरे कर्मों में लगे होते हैं। तो दूसरे कर्मों में लगे होते हैं, तो अकर्म करने के लिए भगवान ने डिस्काउंट दिया है। थोड़ा सा अकर्म करो, बहुत सारा बेनिफिट पाओ, थोड़ा सा करो, बहुत सारा, हजारों गुना उसका बेनिफिट पाओ। तो हमें ये भगवान ने बहुत सहूलियत दी। ठीक है, तो अब आपको कोई भी प्रश्न हो अगर, तो आप यस या बेटा। Ma'am, yes ma'am, actually now after you said this, I'm a bit excited for this. So like I'm yeah. so ma'am, I'm just I had 2 to 3 questions today. Like my first one is like regarding this only. Ke if like how much should we do? Do we need to follow all the rules you said, or even one of them it's okay? Yes. Or what? Yes. So we don't need to follow all the rules. We can choose and we can select that these are 2 things I can do. ये easy है मेरे लिए, ये मैं कर पाऊंगा, ये मेरे लिए possible है, ये मैं कर पाऊंगा। तो आप choose कीजिए, उसमें से select कीजिए आप क्या क्या कर सकते हैं। जितनी ज्यादा से ज्यादा करोगे उस of course उतना अच्छा है, पर जो भी आप कर सकते हो वो करो, वो कर सकते हो। When is the Ekadashi? Ekadashi I will post beta, now it will come. 14th was the last Ekadashi, so after 14 days it will come. I will check the date and I will post it on the group. I will post it on. And now one last question. Yes. Regarding this is regarding my exams. Okay. That like my exam results actually, like in maths actually, like I got full marks, but then in English literature I was in heaven in the top 9 cloud, and then I got 2 to 3 mistakes in that. Okay. As when I cross checked it. So ma'am, I just had a question to how to deal with that, because then I went in a like I was scared what to do, and then the speaking skills also I forgot 2 or 3 important points. So and then okay. So then I like got very depressed, and then I couldn't study also yesterday well. So ma'am, what? That is what. See, आप अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे रहे हो। मैं डिप्रेस हो गया तो मैं आगे भी नहीं पढ़ पाया। So you are intelligent enough to understand. अगर मैं डिप्रेस हो जाऊंगा तो मेरी आगे की तैयारी भी खराब होगी, जो पीछे तो जो हो गया सो हो गया, आगे का भी खराब हो जाएगा, राइट? तो गलतियां तो होती रहेंगी, nobody is perfect. Like I said, मैंने शुरू में ही बोला, जब भी हमारे साथ कुछ खराब होता है तो हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है, हमें समझना है कि जो भी हुआ भगवान ने हमारे लिए अच्छा ही किया, हम आगे और मेहनत करेंगे। I will work even harder. I will not get depressed. Being depressed is not the solution. मैं और हार्ड वर्क करूंगा ताकि मैं और अच्छा कर सकूं और भगवान मेरे से खुश हो सके और मुझे अच्छा रिजल्ट दे। Okay? What is important? 30 on 30 or gaining more knowledge? Of course, gaining more knowledge is important because ये marks बेटा किसी को याद नहीं रहेंगे. You will also not remember these marks. These marks will stay on a piece of paper. But if you have knowledge, so based on the life situations, you can think and you can act accordingly.
ओके, बिकॉज लाइफ के क्वेश्चंस तो चेंज होते रहेंगे, सेम क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं लाइफ में बार बार, तो नॉलेज होगी तो आप अलग अलग क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। एंड नेक्स्ट एकादशी इज ऑन 27th। 27। Okay, ma'am. Thank you very much, ma'am. You're welcome. Hare Krishna. Ma'am, please share the shlokas and the aarti Yes, definitely. regularly, ma'am, please. On the group I will share the links, YouTube links also if I find any, and I will share all the shlokas and the stutis, all the verses I will share surely. Thank you so much, ma'am. And Hare Krishna. Yes. Can I just wanted to say that in this the COVID-19 part, can I visit mandir? Can Yes, I? you can visit. आप टेम्पल जा सकते हैं, आप पूरे प्रिकॉशंस लेके टेम्पल जाइए, मास्क पहन के जाइए, सैनिटाइजर लेके जाइए, किसी के पास में जाएगा। मंदिर में अभी वैसे भी रश कम होता है, जाना है तो आप शाम के टाइम जाइए, 4:30 के करीब जाइए, बिल्कुल कोई ज्यादा लोग नहीं होते हैं वहाँ पे, आप आराम से जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप दर्शन करके आ सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। And there is one more question. Yes. जैसे अकॉर्डिंग टू सोलर कैलेंडर कुछ डे होता है जिसपे हम इंग्लिश में बर्थडे बोलते हैं या प्राकट्य दिवस बोलते हैं। अब नरसिंह देव जी जो हैं वो आए तो अधिक मास में थे, उनका प्राकट्य अधिक मास में हुआ, पर नरसिंह जयंती अधिक मास में क्यों नहीं मना रहे हम? हमने मई में मना ली और खत्म हो गई। इस साल अगर अधिक मास आया है तो वापस क्यों नहीं एग्जैक्ट तिथि के हिसाब से हम कर रहे हैं? Yes, बिकॉज क्या होता है ना, वन इज कि एक तो अधिक मास जो है वो मंथ चेंज होता रहता है, राइट? वो मंथ भी तो चेंज होता रहता है, बिकॉज वो कहाँ एडजस्ट होता है, दोस 30 days गेट एडजस्टेड, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इसी टाइम पे एडजस्ट हो। ऑलराइट, दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज क्या है, अलग अलग कल्पों में, अलग अलग कल्प में ब्रह्मा जी के अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग कल्प में अलग अलग लीलाएं होती हैं, ठीक है? तो ये हम नरसिंह पुराण से बात कर रहे हैं और नरसिंह देव जी के पुराण में जैसा लिखा हुआ है उसकी बात करें। हो सकता है किसी और कल्प में नरसिंह देव जी का जो प्राकट्य है वो किसी और दिन पे हुआ हो। दूसरा, ये जो मंथ का जो एडजस्टमेंट है, 30 days का जो एडजस्टमेंट है, ये अलग अलग तरीके से होता है, राइट? तो इसमें डेप्थ में जाना पड़ेगा कि किस तरह से कैलकुलेशन होती है ये मंथ की। क्या ये हर 2.5 साल बाद इसी समय पर आता है? क्योंकि इसी समय पर हर बार तो नहीं आता, क्योंकि इस बार ही ऐसा है, या जैसे मैंने बताया 12 years बाद, 13 years बाद कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉमिकली ऐसी सिचुएशन बनती है कि जो आषाढ़ मास है वो अधिक मास के साथ कोइंसाइड हो जाए, ठीक है? जैसे अभी भी चतुर्मास चल रहा है और चतुर्मास के बीच में ये अधिक मास आया है, तो हमने अभी चतुर्मास रोक दिया है, तो आज से हमने चतुर्मास रोक दिया है और अब हम अधिक मास के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। जब अधिक मास खत्म हो जाएगा तो हम वापस चतुर्मास के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, ठीक है? तो चतुर्मास में जैसे एक्चुअली हमें अभी दूध नहीं पीना है, बट हम अभी जो अधिक मास आ रहा है फ्रॉम 18 सितंबर, ये जो पूरा मंथ है इसमें हम कुछ भी खा पी सकते हैं, इसमें दूध की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अभी चतुर्मास हैज स्टॉप्ड, इट हैज पॉज्ड, और जब अधिक मास खत्म होगा तो चतुर्मास वापस से शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये पोजिशनिंग पे डिपेंड करता है, कहाँ पोजिशन होता है ये मंथ। ऑलराइट, जी जी, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? जैसे मिथिलेश एक्साइटेड है, जैसे मैं एक्साइटेड हूँ, ऐसे आप सबको एक्साइटेड होना है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना है। बहुत इंपॉर्टेंट मंथ शुरू होने वाला है परसों से, और राइट टाइमिंग पे आपको पता चल गया है, तो अभी आपके पास 1 दिन है प्रिपेयर होने के लिए। जो और कुछ ऐसी चीजें करनी है जो आप अगले मंथ में नहीं करना चाहते, कर लीजिए आज और कल, और परसों से थोड़ा एक्साइटेड हो जाए। तुलसी महारानी की सेवा करनी है अच्छे से, तुलसी आरती गानी है, दीप दान करना है, घी का दिया बना के सिर्फ रोज सुबह शाम भगवान के सामने दिया दिखाना है। तो ये सब चीजें तो हम कर ही सकते हैं, अपना थोड़ा जप इंक्रीज कर सकते हैं, पढ़ना, भगवान के बारे में पढ़ना, एक रूटीन बना सकते हैं कि रोज आधा घंटा मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, भगवान की कथा सुननी ही सुननी है, या पढ़ना ही पढ़ना है, वो कर सकते हैं। ये सिंपल चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, तो जरूर कीजिएगा, बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। लेट्स बी स्मार्ट वर्कर्स, स्मार्ट बनना है हमें और बहुत सारा बेनिफिट लेना है, थोड़ा सा एफर्ट करके, बहुत सारी मेहनत नहीं करनी, मेहनत थोड़ी सी करनी है और बहुत सारा बेनिफिट, ठीक है? तो लेट्स बी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। कल से इनफैक्ट 17 से लेके 23 सितंबर तक वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल भी स्टार्ट हो रहा है,
उसके बारे में भी हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तो कीर्तन मिनिस्ट्री जो है, इस्कॉन की जो कीर्तन मिनिस्ट्री है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं फेस्टिवल, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट हो रहा है। सब लोग अपने जपा राउंड्स बढ़ाने वाले हैं, भगवान का नाम लेने वाले हैं। इट्स अ फेस्टिवल, उत्सव। भगवान का नाम जहां भी आओ वहां उत्सव होना चाहिए। ये उत्सव है, इट्स फेस्टिवल, जॉय। बहुत बहुत खुश होना है हमें कि हम भगवान का नाम जितना ज्यादा से ज्यादा ले सके और भगवान के पास जा सके। वो ही हमारा घर है, हमें वहीं जाना है, हमें यहाँ नहीं रहना है। और हमें वापस से माँ के कोख में घुस के वापस जन्म नहीं लेना है इस दुनिया में। वापस हमें ये सब चीजें नहीं देखनी है, हमें भगवान के पास जाना है और उनकी सेवा करनी है। तो लेट्स डू समथिंग जिससे हम जा सके उनके पास। ठीक है, तो हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछिएगा ग्रुप पे। मैं सारा जो आरती है सब कुछ डाल दूंगी, स्तुतियां जो हैं कहाँ से आप पढ़ सकते हैं वो सब डालूंगी, आप जरूर फॉलो कीजिएगा। जब करना शुरू कीजिए, जब अपना बढ़ाइए, भगवान को ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए। भगवान बहुत करुणामयी है, बहुत मर्सीफुल है, खुद इतनी सारी बेनिफिट्स दे रहे हैं हमें, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं। वो खुद चाहते हैं, वो बुला रहे हैं हमें कि परेशान नहीं हुए तुम इस दुनिया से, परेशान हो और मेरे पास आओ। ठीक है, तो लेट्स सेलिब्रेट पुरुषोत्तम अधिक मास एज well as possible. Let us enjoy this month. छोटा सा बच्चा हमारा मिथिलेश इतना एक्साइटेड है, बेचारे के एग्जाम्स चल रहे हैं तो थोड़ा सा डिप्रेस्ड है पर एक्साइटेड है, और अब उसके एग्जाम्स भी बहुत अच्छे होंगे डेफिनेटली। तो let us all share that excitement. Thank you so much. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।